7 बजने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कश्मीर के अलगाववादियों पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए के छापों में अब हुर्रियत नेताओं के यहां से लश्कर के सरगना हाफिज सईद के लेटर हेड मिले हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान के हाथों पूरी तरह बिके हुए हैं ये दलाल। यह भी अब साफ है कि कश्मीर में लोगों की नुमाइंदगी का दावा करने वाला हुर्रियत खुद पर्दे के पीछे से आतंकी गतिविधियां चला रहा है। सरकार के एक्शन से देश के ये दुश्मन बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। अब तो सरकार ने आतंकी गुटों और पाकिस्तान से रिश्तों के इतने सबूत इनके खिलाफ जुटा लिए हैं कि इनका बचना मुश्किल लगता है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या हाफिज सईद की बेनामी कंपनी है हुर्रियत, और क्या हुर्रियत नेताओं पर शिकंजे से कामयाब होगा मोदी का कश्मीर प्लान? इसी पर बहस करने के लिए आज मेरे साथ बीजेपी से सैयद शाहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस से मेरे साथ पवन खेड़ा हैं, मेरे साथ यहां स्टूडियो में अवनिजेश अवस्थी आरएसएस के विचारक हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर, और शबनम लोन, कश्मीरी एक्टिविस्ट और सीनियर लॉयर। आप सभी का स्वागत। शबनम जी, आज मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। शबनम जी, क्या आप अभी भी पाकिस्तान के इन दलालों को सपोर्ट करेंगी, इन आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगी जिनके यहां से अब आतंकी हाफिज सईद के लेटर हेड मिल रहे हैं, जो सीधे सीधे अब एक्सपोज हो चुके हैं? पाकिस्तान के पैसे पर ये कश्मीर में टेररिज्म फैला रहे हैं, खून बहा रहे हैं। आप भी आज भी इनका सपोर्ट करेंगी? देखिए, मैंने आज तक आपने देखा, मैंने कभी स्पेसिफिक सपोर्ट नहीं किया है हुर्रियत को, मगर जो आप लोगों का तरीका है, लायामल है, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। 2-3 दिन से छापे पड़ रहे हैं, तो देख लीजिए, जब सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होती है कोई चीज, तो फिर उसमें तथ्य निकल आते हैं, उसके बाद फिर गिरफ्तारियां उनकी अमल में आएंगी, उसके बाद केस चलेगा। ये थोड़ी है कि आपने डिसाइड किया, इतना कन्वीनियंट है आपके लिए, आपने कमेंडेशन दे दी। कश्मीर के मामले में तो आप भी इसी कुर्सी पर बैठकर, इसी कैमरे के सामने, इसी तरह टीवी डिबेट्स में आप बोलती हैं कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है। तब आपकी जजमेंट कहां जाती है? तब आप क्यों नहीं इंक्वायरी का इंतजार करती हैं? आज आप कह रही हैं हुर्रियत के खिलाफ इंक्वायरी का इंतजार करिए, तो क्यों नहीं? नहीं, आप लोगों ने इंक्वायरी का इंतजार किया। वहां पे जब मेजर गोगोई की इंक्वायरी हो रही थी, कमेंडेशन दे दी आपने, इंक्वायरी का इंतजार किया क्या? नहीं ना किया? जी हाँ, बिल्कुल किया। तो फिर आप बिल्कुल किया, क्योंकि आतंकवादियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, डबल स्टैंडर्ड है शबनम लोन, ये डबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल हुर्रियत के नेताओं के यहाँ से आतंकी हाफिज सईद के लेटर हेड मिल रहे हैं। आतंकी नहीं है, इससे क्लियर हो गया है कि हुर्रियत के नेता खुद टेररिस्ट हैं, वो आतंकवादी नेटवर्क की एक ब्रांच है, वो बेनामी कंपनी है आतंकवादियों की। तो आप ऐसा करें ना। नहीं, फिर मेरा एक सवाल है आपको, अगर आपको लग रहा है कि हाफिज सईद ही इस सारे मसले की जड़ है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो आप हाफिज सईद को क्यों नहीं पकड़ते हैं? आप उन पे हमला क्यों नहीं, वहां पे वार क्यों नहीं करते हैं? कश्मीरी जो प्रोटेस्ट करने आते हैं उनको एकदम मारते हैं आप। हमारे बच्चे अंधे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को भी आप कहते हैं आतंकी। अब देखिए, आपके पास आज कोई जवाब नहीं है शबनम लोन, इसलिए आप देखिए कहां से कहां जा रही है। जो मारा गया, आपके पास जवाब ही नहीं है। नहीं, मेरे पास बिल्कुल जवाब है। आप डरती क्यों है हुर्रियत के खिलाफ कोई स्टैंड लेने से? क्या आपकी तरह घाटी में सारे लोग हुर्रियत से डरते हैं क्या? मैं क्यों डरूंगी? मैं किसी से नहीं डरती। हम लोग डरते क्यों? डरेंगे क्यों? वो हमारे अपने हैं, क्यों डरेंगे उनसे? हम लोग तो आर्मी की गोलियों से डरते हैं। आपके अपने आर्मी की चीफ ने जो हमको धमकी दी, हम उससे डरते हैं। शबनम लोन, आतंकी हाफिज सईद के दलाल, पाकिस्तान के दलाल, देश के दुश्मन आपके अपने हैं। उनको ये कहा कि आप हुर्रियत के नेताओं को अपना बता रही हैं। क्यों? कश्मीर में क्या हुर्रियत वाले आपको क्या लग रहे हैं? बाहर के हैं? वो कश्मीरी हैं। अब आप लोग उनको दलाल कह रहे हैं, तो प्रूव कीजिए वो दलाल है। यू प्रूव इट। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यू प्रूव इट। बड़ा कन्वीनियंट होता है आपके, बड़ा कन्वीनियंट होता है। दोगलेपन की हद है शबनम जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू आर माय गेस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू आर माय गेस्ट, लेकिन मैं फिर भी मुझे कहना पड़ेगा शबनम जी, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोगलापन है, ये डबल स्टैंडर्ड है।
आज आप हुर्रियत नेताओं के खिलाफ इंक्वायरी का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। दुगलापन नहीं है ना। मेजर गोगोई हमारे कश्मीरी को बांध के जीप में फिराता है, वो आपके लिए देशभक्ति है। गोली चलाता सबका धमकी देते हैं हमारे आर्मी चीफ। मेजर गोगोई चुनाव अधिकारियों को बचाने के लिए वो गोली चलाता तो ठीक होता। आपने गोली चलाना ठीक था। बंदे को कानून गोली चलाना अपने सरकारी कर्मचारियों को बचाने के लिए गोली चलाता तो ठीक था। वो ज्यादा बेहतर होता। जस्टिफाई किया, वो ज्यादा बेहतर होता। सुनिए, आपने एक पूरे कौम की गैरत और गरूर उसने कितने लोगों की जान बचाई है, इसका अंदाजा है आपको? कितने लोगों की जान बचाई है? को बांधा। अंधाधुंध गोली चलाता ठीक था। वो आदमी सारे कश्मीर को रिप्रेजेंट करता, कोई किसी की जान नहीं बचाई। जी नहीं, बिल्कुल बेहतर होता जो गोली चलाने का। एक पत्थरबाज पूरे कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। माफ करिए शबनम लोग, एक पत्थरबाज कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और एक और बात शबनम लोग, क्योंकि आप बार बार मेजर गोगोई को लेकर आती हैं बीच में। मेजर गोगोई ने जिन लोगों की जान बचाने के लिए वो किया था उसमें कश्मीरी भी थे। ये आप बार बार भूल जाते हैं। उसके कसूर तारीफों के कसीदे बांधे तो कश्मीरियों की बची है। तारीफों के उनके। चलिए शबनम जी, मैं फिर भी आपकी थोड़ी सी मजबूरी में समझ सकता हूँ। कश्मीरियों की जान बची। शबनम जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, क्योंकि जब हाथों में पत्थर और हथियार लेकर ये आतंकवादी और उनके दलाल पाकिस्तान के हाथों बिके हुए देश के दुश्मन कश्मीर पर लोगों को डराएंगे, कश्मीर में वो मासूम बच्चे नहीं, कश्मीर में लोगों को डराएंगे तो डरना थोड़ा सा लाजमी भी है। जब तक भारत सरकार और हमारी आर्मी पूरी तरह कश्मीर को आतंकवादियों से साफ ना कर दे, तब तक आप लोगों का डरना जायज भी है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन शाहनवाज जी देखिए, सवाल फिर भी वही है, क्या हुर्रियत पर शिकंजे से शाहनवाज जी कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकलेगा? क्योंकि हुर्रियत के नेता पहले भी जेल में कई बार रहे हैं, ये पहले भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज इनकी देश के सामने आई है, ये पहली बार नहीं है। देखिए, ये सही कहा आपने कि हाफिज सईद की बेनामी संपत्ति है हुर्रियत, क्योंकि जो लोग अलग अलग सवाल उठा देते हैं, ये कह देते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, और शबनम कह रही हैं कि एक कश्मीरी को जीप में बांधा, अरे उसकी जान बचाई, वहां लोगों की, कश्मीरियों की जान बचाई, ऑफिसर्स की जान बचाई, बिना गोली चलाए हुए वहां से लोगों को निकालकर मेजर गोगोई ले गए। इस पर शबनम को एतराज है, लेकिन जो लोग पत्थर मारते हैं, जो लोग पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर हुर्रियत के लोग वहां पर खून खराबा मचवाते हैं, उनके लिए एक अल्फाज इनके डिक्शनरी में नहीं है, वो उसके खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मैं जानता हूँ हुर्रियत का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर सारे लोग नहीं लेते नहीं। इतनी पक्की जानकारी है आपको? जी, मैं कंप्लीट कर लूं। मैं कह रहा हूं कि हाँ शाहनवाज जी, हाँ कंप्लीट करिए शाहनवाज जी। मैं ये आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत दिनों से हुर्रियत के लोगों को ये लगता था कि वो जब चाहेंगे धमकी देंगे, जब वो चाहेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जब चाहेंगे लोगों को भड़काएंगे, जब चाहेंगे बाहर से पैसा मंगाकर आलीशान बंगला बनाएंगे, अपने बच्चे को बाहर पढ़ाएंगे और कश्मीरी बच्चों के हाथ में पत्थर दे देंगे और वो पत्थर मारेंगे, और फिर जब उनमें से कोई हताहत होगा तो उसके जनाजे में जाएंगे और जनाजे में जाकर फिर भारत के खिलाफ नारा लगाएंगे, फिर फोटो खींचकर फिर पाकिस्तान भेजेंगे, फिर वहां से पैसा मंगाएंगे। ये कारोबार बहुत पुराना है, अब वो होने वाला नहीं है। बुरहान वानी एक मारा गया, उस पर बहुत दिन तक हंगामा किया। शाहनवाज जी, ये बातें बड़ी आसान है शाहनवाज जी, लेकिन मारे गए हैं शाहनवाज जी, लेकिन माफ करिएगा, अगर वाकई आप गंभीर हैं हुर्रियत की इस बात को लेकर, उनकी देश के खिलाफ ये जो उन्होंने किया है, अब जो एक्सपोज हो रहा है इसके लिए, तो कहिए आप पीडीपी से रिश्ता तोड़ लेंगे, या फिर पीडीपी को कहिए कि अपने लाइन बदले। पीडीपी हुर्रियत के प्रति सॉफ्ट है, और पवन खेड़ा से भी मेरा यही सवाल है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका गठबंधन है, कांग्रेस की मैं यही कहता हूं, दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को अल्टीमेटम, जो हुर्रियत के साथ कहते हैं हम आपकी लड़ाई में शामिल हैं। देखिए मानक जी, मैं बात कंप्लीट कर लूं। मैं कह रहा हूँ मुझसे है या शाहनवाज जी से? एक सेकंड में आ रहा हूँ पवन जी, पहले शाहनवाज जी कंप्लीट कर लें। आइन जी, मैं देखिए, पीडीपी ने भारत के संविधान में यकीन रखकर चुनाव लड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
वहां चुनाव लड़ा है। हुर्रियत के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन ही नहीं कर रहे, वो अलग कश्मीर का राग अलापते हैं। इसलिए और हो सकता है कि कभी एनसी, कभी पीडीपी हुर्रियत को लेके कभी शालीन रहे हो, उतना सख्त नहीं बोला हो, लेकिन पीडीपी अलग है और हुर्रियत अलग है। जो इलेक्शन के सिस्टम में यकीन रखता है, हम उसके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा कोई रास्ता निकालते हैं। और दूसरी बात ये, जो लोग हिंदुस्तान के आइन में यकीन नहीं रखते, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, उनके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि ये समस्या आज की नहीं है, पुरानी मिली है, लेकिन अभी आतंक के खिलाफ सीधी लड़ाई है। इसलिए आपको लड़ाई पहले हमें भी बोलने का मौका दीजिए। जो आतंकी है, हाँ पवन जी, आप तो इतिहास के पाठी हैं, आप ही का तो इतिहास है। आप इतिहास में इतना क्यों पूरा समय मिलेगा, पूरा 10 मिनट बोलिए। अरे साहब, अभी आपको बताते हैं इतिहास। मैं चुप रहूंगा। 2 साल का इतिहास बता दें पहले तो आपको। शाहनवाज जी, अभी तो आप बहुत अच्छा बताए जा रहे हैं कि हुर्रियत को भारत के संविधान में कोई भरोसा नहीं है। धमकी भरे भाषा में न बोले। नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना, अभी बताते हैं, अब ये सब धमकाने की आदत ही नहीं है। ये जबान मत बोलिए। बता रहे हैं आप, अभी बताते हैं तो हम भी बता देंगे। आप इसको चर्चा को भटकाइए मत। अभी बताते हैं हम आपको भी 2 साल का इतिहास ये क्या बोलते हैं? नहीं, बात वापिस लीजिए। 1 सेकंड का समय दे दीजिए। ये क्या कह रहे हैं कि अभी बता देंगे? क्या बता देंगे? पवन खेड़ा क्या बताने वाले हैं? इतिहास बताइए। डिबेट की तरीके से पहलवान मत बनिए। ज्यादा बाहुबली मत अभी आपको बता दिया है। अभी वो बाहुबली मत मिलकर के आए वहाँ पर मौका दीजिए तो हम भी बोले। नहीं, यार इसमें डायलॉग चल रहा है, बताइए। तो शाहनवाज जी को हमने बुलाया, आपने हमें नहीं बुलाया है, तो हमें चुप रहने कांग्रेस इनको भेज, तो इन्हें चुप कराइए तो हम बोले। नहीं, तो आप बोलिए, फिर आपको भी बोलेंगे, फिर आपको भी टोकेंगे। अगर आपने मुझे टोका है तो मैं आपको भी टोकूंगा। शाहनवाज जी, हम नहीं टोकेंगे। शाहनवाज जी आप कंप्लीट कर लीजिए। शाहनवाज जी आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, टोकूंगा। क्यों टोका इन्होंने? नहीं, शाहनवाज जी आप कंप्लीट करिए। जब आपने मुझे समय दिया, ये कह रहे हैं हम बताएंगे, क्या बता देंगे? आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड के बाद आ रहा हूँ, पूरा टाइम लीजिएगा। इतना लंबा समय पूरा टाइम लीजिएगा, बहुत टाइम है हमारे पास। शाहनवाज जी आप कंप्लीट करिए। जी जरूर। ये आते हैं, ये लोग आते हैं डिबेट करने के लिए नहीं। हम बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ दर्द हो रहा है कांग्रेस को, हम बोल रहे हैं हुर्रियत के खिलाफ दर्द हो रहा है कांग्रेस को। अरे छोड़िए, फिर ये बातें करेंगे तो मानव जी, फिर मैं अभी पीछे बार बोलूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ बार बोलूंगा, आपको मैं बार बोलूंगा, बार पीछे बोलूंगा। इस तरह की बात करेंगे और इस तरह की बात करेंगे तो मैं बार बीच में बोलूंगा और इन्हें बोलने नहीं दूंगा। एक शब्द नहीं बोलने दूंगा अगर इस तरह की भाषा नहीं बोलने दूंगा। एक शब्द नहीं बोलूंगा। अरे आपके आरएसएस के मुखपत्र में लिखते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वो नहीं दिखता आपको? आरएसएस माना कि आप मेरी बारी कब देंगे आपसे, क्योंकि इनकी तो बातें चल रही हैं। शाहनवाज जी पवन खेड़ा को भी छोड़िए आप। शाहनवाज जी पवन खेड़ा को भी सुनिए जरा। अगर इसी तरह से इनको समय वेस्ट करना है तो हमें मत बुलाइए। नेता बने हैं, नए नेता। कब के नेता है ये? अरे शाहनवाज जी, शाहनवाज अभी ये आकर, अरे शाहनवाज जी छोड़िए। शाहनवाज जी आरएसएस का नाम लेते हैं। हाँ, शाहनवाज जी मुद्दे पे रहते हैं। नहीं, गलत, इनकी आदत गलत है टोकने की, ये बता देता हूँ। हाँ, मुद्दे पे रहते हैं। पवन खेड़ा आरएसएस का भी बताएंगे आपको और आपका भी बताएंगे, बता देते हैं। ठीक है, पवन खेड़ा आपकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खुलेआम कहती है। फारूक अब्दुल्ला ने नहीं कहा क्या कि हुर्रियत हम आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल पवन खेड़ा इनकी सहायक एनसी नहीं है। हमारी कमजोरी मत मानिए। खुद मणिशंकर अय्यर गए थे भाई। अरे साहब, जब यशवंत सिन्हा जी जाते हैं तब मणिशंकर नहीं याद आते आपको? खैर छोड़िए, मणिशंकर ने जवाब दिया। अभी हुर्रियत के बारे में आज हुर्रियत के बारे में बताए जा रहे हैं। हुर्रियत का नाम तो एजेंडा फॉर एक्शन इन्होंने बनाया, राम माधव जी के और मुफ्ती मोहम्मद साहिब के सिग्नेचर है उसमें कि हुर्रियत से वार्ता करेंगे। तब नहीं हुर्रियत इनको एंटी कॉन्स्टिट्यूशन दिखती थी। ये 2 साल पहले सरकार बनाने का लालच ऐसा था, तब हुर्रियत को भी गले लगा दिया। बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक्शन बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है। मैं बताता हूँ क्या लिखा है, मैं बताता हूँ क्या लिखा है, मैं अभी बताता हूँ क्या लिखा है, मैं बताता हूँ क्या लिखा है। आप कम से कम पढ़ के तो आया कीजिए शाहनवाज जी, आप तो हमसे बहुत सीनियर है, आप तो हमसे बहुत सीनियर है। बिल्कुल लिखा है,
बिल्कुल लिखा है। आप पहले पढ़िए फिर बात करिए। आपको माफी मांगनी पड़ेगी, बताइए, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। आपने लिखा है, आपने लिखा है, मैं निकाल रहा हूँ, मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। बिल्कुल लिखा है, एजेंडा फॉर एक्शन। पढ़िए पहले, बिना पढ़े बताया कीजिए। आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, हम तो आपसे सीखते हैं, हम तो आपसे सीखते हैं। आप ऐसी बात करेंगे भैया? अरे साहब बिल्कुल लिखा है, आपको बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है, हुर्रियत का नाम लिखा है, हुर्रियत बिल्कुल लिखा है, हुर्रियत का लिखा है, अटल लिखा है। बोलने दीजिए। वाजपेयी जी की कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत के दायरे में सबसे बात होगी। हुर्रियत जैसे संगठनों, बिल्कुल लिखा है। आप निकालिए, मैं पवन जी, बिल्कुल लिखा है। पवन जी, जहां तक मेरी एक सेकंड शाहनवाज जी, बिल्कुल लिखा है। एक सेकंड, जानकारी से नहीं, आप निकाल के पवन जी, एक सेकंड, पवन जी निकाल के दिखाइए। मैं बोल रहा हूँ, पवन जी एक सेकंड प्लीज। देखिए हम कैसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं ना। मेरे पास वो ओरिजिनल कॉमन एजेंडा है बीजेपी पीडीपी का, ना आपके पास है पवन जी। हमारे पास जो मीडिया में रिलीज आई है उसमें ये लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। पवन जी एक सेकंड, पवन जी नहीं, मैं अभी निकाल के पवन जी मैं पढ़ के बता देता हूं। अभी निकाल, इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के, सर मैं बता रहा हूं, प्रिंसिपल पर राज्य सरकार इनिशिएट करेगी और सस्टेन्ड मीनिंगफुल डायलॉग करेगी विद ऑल इंटरनल स्टेक होल्डर्स विच इंक्लूड पॉलिटिकल ग्रुप्स irrespective of their ideological views and predilections। सर हुर्रियत का नाम नहीं है उसमें, जहां तक मेरी जानकारी। अब आपके पास अगर वो ओरिजिनल, आगे पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए सर, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हुर्रियत का नाम है क्या? क्या शबनम जी आप कह रहे हैं आपके पास वो आपके पास वो कागज है क्या? शाहनवाज जी आपसे सीखे, का नाम है, नहीं दिखाइए ना डॉक्यूमेंट। बिल्कुल है हुर्रियत। इसी पे पहले इलेक्शन जीता था, वापस डिबेट में आता हूं मानक जी। इलेक्शन जीता, ये तो शाहनवाज जी नाम है या नहीं है, चलिए ये मुद्दा ही नहीं है ना। शाहनवाज जी अगर एक सेकंड बात खत्म नहीं हुई है, शाहनवाज जी एक सेकंड, नाम है या नहीं है मैं नहीं करता। अगर शाहनवाज जी लिखा है, शाहनवाज जी ये तो आप भी मानेंगे, खत्म नहीं हुई है। शाहनवाज जी आप भी उस सरकार में थे, वाजपेयी सरकार में, जिसने हुर्रियत से बातचीत की थी। बात खत्म नहीं हुई है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, इसीलिए पवन जी आपके पास आ रहा हूं। पवन जी तो अभी जो या तो ये अपना अलायंस तोड़े या एक्शन फॉर अलायंस, जो एजेंडा फॉर एक्शन है वो बदले, तो हमें इनकी कमिटमेंट समझ में आएगी कि हम मान लेंगे ये कमिटेड है इस बात को। आप दोनों तरफ की बात नहीं कर सकते, जो कि ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं, और उसकी हालत कश्मीर की सड़कों पर दिख रही है। हमने क्या किया क्या नहीं किया, कम से कम चुनाव सही करवाते थे, सरकार ठीक चलती थी। आज 7% लोग वोट देने आते हैं, सिर्फ 71% आते थे। ये हमें क्या बताएं कि इन्होंने क्या हालत की, हम इन्हें बताएंगे। आईना दिखाना हमें आता है, इनको लगती धमकी, हम बड़ी तहजीब से बोल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जब खुलेआम पत्थरबाजों के सिर पर चढ़कर चुनाव जीते हैं, उसी 7% वोटिंग से अपना डिस्टेंस। फारूक अब्दुल्ला को आपने चुनाव जिताया, आपने उनको सपोर्ट किया कश्मीर में, पत्थरबाजों को सपोर्ट करके हुर्रियत के साथ उनके मूवमेंट में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हमारे पास एरोगेंस नहीं कि हमने जिताया, उन्हें जनता के वोट से जीते हैं वो। लेकिन आपने सपोर्ट किया। आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। पवन जी नहीं, पवन जी दोनों बातें साहब, ये तो हुर्रियत को सपोर्ट करके सरकार में बैठे, बीजेपी पीडीपी ठीक है, बीजेपी को पीडीपी पर अल्टीमेटम देना सरकार चला रहे हैं, उनसे आप नहीं पूछ रहे। नहीं, मैंने पूछा उनसे और आपसे भी कह रहा हूं मैं, मेरा सवाल दोनों से है। बोल रहे हैं कि फारूक को हुर्रियत एक्सपोज हो गया है। नहीं, आपने नहीं पूछा, नेटवर्क पहले पूछिए। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद की बेनामी कंपनी है, और हुर्रियत के प्रति पीडीपी भी सॉफ्ट है और एनसी भी सॉफ्ट है। एक्सपोज हुए हैं, माफ कीजिएगा, बीजेपी पीडीपी पार्टनर्स हैं, दोनों एक्सपोज हो गए हैं। पहले तो उनके एक्सपोजर की बात कीजिए आप। सर वो तो कर ही रहे हैं, पवन जी वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी का असली चेहरा आपको दिख रहा है। असली चेहरा आपको दिख रहा है बीजेपी पीडीपी एनसी पर आप नहीं बोलेंगे, हिम्मत दिखाएं। क्या सरकार में रहने का लालच है इनको? एनसी पर आप नहीं बोलेंगे। एनसी पे मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल बोला आपने, सुनना मैं वापस बोल रहा हूं, एनसी का स्टैंड गलत है। बोलिए, मैंने बोला है। तो वो भी कह रहे हैं पीडीपी का स्टैंड गलत है। गलत कहने से क्या होता है सर? आप कह रहे हैं बीजेपी पीडीपी रिश्ता तोड़ ले, और आप कह रहे हैं एनसी तोड़े, पहले रिश्ता तोड़ें, सरकार गिराएं। हम तो बिल्कुल सरकार में ये हैं, हमें क्या सरकार में, जवाबदारी इनकी है, हमारी नहीं है। पहले इनकी जवाबदारी है, हमने जब जहां जवाब देना था देंगे, देते रहे हैं। ये आज जवाब देने से कतरा क्यों रहे हैं? पहले सरकार डिसमिस करिए, पीडीपी से रिश्ता तोड़िए, फिर बात करिए। अब नीजेश अवस्थी जी,
देखिए ये सरकार तोड़िए और एनसी और एनसी। शाहनवाज जी एक सेकंड में आ रहा हूं बस। अब नीरज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शाहनवाज जी एक सेकंड में आ रहा हूं बस। अब नीरज जी कुल मिलाकर देखिए, एक सेकंड में नहीं, हाँ बस मैं वही कह रहा हूं, आ रहा हूं मैं अभी भी समझना चाह रहा हूं ये कि हुर्रियत पर शिकंजा पहले भी कसा है। हुर्रियत पर पाकिस्तान के हाथों बिकने के आरोप पहले भी लगे हैं, वो जेल में रहे हैं उनके सारे नेता पहले भी। लेकिन इस बार ये जो एक्शन हो रहा है इससे कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी निकलेगा क्या? मोदी जी का जो प्लान है, राजनाथ सिंह बार बार कह रहे हैं हमारे पास परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहले भी हाउस अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उसके बावजूद जो सप्लाई लाइन थी वो ज्यों की त्यों थी। सब लोग मिले हुए थे। अभी 2 हफ्ते पहले मणिशंकर अय्यर उनसे गले मिलने गए थे, ये जानते हुए थे वो तो। यशवंत सिन्हा जब गए थे और यशवंत सिन्हा को किसी ने अप्रूव नहीं किया था। और यशवंत सिन्हा जी भी, एक सेकंड पवन जी बीच में मत बोलिए। कोई मणिशंकर जी को यशवंत सिन्हा ने जवाब, वो भी एनजीओ, यशवंत सिन्हा ने यह बयान नहीं दिया कि इस तरीके की रेड तो पड़ती रहती है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनसे कोई आतंकवाद खत्म नहीं होगा। यशवंत सिन्हा ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। बयान निकाल पवन जी बीच में मत बोलिए। अब आप उनके पवन जी बीच में मत बोलिए। अब आपको नहीं, आरोप लगाएंगे तो जवाब दिया जाएगा। बताता हूं आपको, लगाएंगे तो जवाब दिया जाएगा। आप जिस सरकार गिराने की बात कर रहे हैं ना पवन जी, बड़ा आसान है, बीजेपी के लिए बहुत आसान है कि राष्ट्रपति शासन लगाए और केंद्र वहां पर शासन करे। लेकिन वहां के 28 चुने हुए विधायकों को सरकार में शामिल करके वहां की लोकप्रिय सरकार के माध्यम से काम कराना, यह लोकतंत्र में आस्था का सवाल है। आपको मालूम नहीं है इस बात का? बड़ी आसान है। हमने देखा आसान है वहां पर लोकतंत्र के राष्ट्रपति शासन के माध्यम से, राष्ट्रपति शासन के माध्यम में भी आपकी राष्ट्रपति शासन के माध्यम से गोवा और मणिपुर में भी देखा आपकी क्या लोकतंत्र। अरे आपकी कम से कम लोकतंत्र का नाम आरएसएस वाले, हमने देखा आपकी आस्था लोकतंत्र में, हमने अच्छी तरह देख ली। अरुणाचल प्रदेश में आपने क्या किया हमने वो भी देखा। आप बताएंगे हमें लोकतंत्र, आपका लोकतंत्र लाने में कोई योगदान नहीं रहा, लोकतंत्र बचाने में कोई लोकतंत्र नहीं रहा। आप क्या लोकतंत्र का भाषण दे रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में वोट नहीं पड़ा, उनको प्रधानमंत्री बनाया। आप मत कीजिए, आप बताइए कहां से पोल खोलना शुरू करें? आप मत कीजिए जिन्होंने अभी अभी अरुणाचल की सरकारें गिराई है, उत्तराखंड में सरकार गिराई है। आप इतिहास की बात करें, शोभा नहीं देता, खोलना शुरू करें, शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में आस्था की बात तो मैं ऐसी खोलूंगा आपको कि आप लोकतंत्र शब्द भूल जाएंगे। आप समझ नहीं पा रही। देखिए मुझे लग रहा है मेरे हमारे दर्शक भी दुखी हो रहे होंगे देखकर। पवन जी एक सेकंड, अब नीरज जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हमारे दर्शक भी दुखी हो रहे होंगे, दर्शक भी दुखी हो रहे होंगे। देश के दुश्मन एक्सपोज हो रहे हैं घाटी में, और देखिए फिर भी हमारी एकता नहीं है, इस पर एकता नहीं है। जिनके तार जुड़े हुए हैं वो एक नहीं है, जिन्होंने अब तक बचाया उनको। आप आगे क्या बताइए ना, आगे क्या होगा? आगे बिल्कुल होगा। अब जी हुर्रियत के नेताओं पर मानक जी जो आज हो रहा है वो आपसे पहले किसी को उम्मीद थी क्या? सबको मालूम था कि पैसा कहां से आ रहा है। दिल्ली में, श्रीनगर में पहले भी बहुत बार हुआ है, माफ कीजिएगा, सबको मालूम था। ईच एंड एवरीबॉडी नोज इट। अवस्थी जी सबको मालूम था कि पैसा कहां से आता है। और 70 साल से सरकार चला रहे थे, इन्होंने अब तक क्यों नहीं रेड की? क्यों नहीं इनकी इंटेलिजेंस? 3 साल तो अगर सब कुछ पता था, सरकार 3 साल एजेंडा फॉर एक्शन में क्यों डाल दिया इनका नाम? रिसर्च पर अगर आपको पता था तो ये साल भर की एजेंडा में क्यों डाल दिया इनका नाम? ये क्यों डाल दिया इनका नाम? रिसर्च पर ही हुआ। और बड़ा धोखा हुआ देश के साथ। फिर तो बहुत बड़ा धोखा किया आप लोगों ने देश के साथ। धोखा लग रहा है ना, एनआईए की जो रेड पड़ी है तो एजेंडा फॉर एक्शन में क्या धोखा डाल दिया इनका? जो एनआईए की रेड पड़ी है, आपको धोखा लग रहा है देश के साथ। ये नहीं, एक्शन फॉर एजेंडा इज द कंट्री। मुझे मालूम है आपको धोखा लग रहा है। मणिशंकर अय्यर आज बहुत विचलित है। मणिशंकर अय्यर शोभा नहीं देती। मणिशंकर अय्यर बहुत विचलित है। पवन खेड़ा, यशवंत सिन्हा चले जाए तो बहुत बढ़िया। पवन जी अरे अवनीश जी मुझे बताइए, अवनीश जी आप कह रहे हैं, अवनीश जी आपने कहा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है, सप्लाई लाइन कट जाएगी और कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहे हैं आप। ये अल्टीमेट शबनम लोन, हुर्रियत के नेताओं का अगर पाकिस्तान से पैसा आना बंद हो गया, ये आजादी का सवाल नहीं है, पैसे का सवाल है। शबनम लोन, इसका मतलब कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा। किस लिए लेते थे पैसा? इसीलिए बौखलाया हुआ है हुर्रियत इतना, और पत्थरबाज भी वहां पर जिनकी रोजी रोटी चल रही थी पाकिस्तान के हाथों इस गंदे पैसे से, वो भी बेचैन होंगे। शबनम जी, आजादी वाले बैंक लूटते हैं, उनको बैंक लूटते हैं। मानिक जी, अब शबनम जी, आजादी वाले बैंक लूटते हैं, आप बैंक लूटते हैं, उनको आजादी वाली बात आजादी कहते हैं आप उनको? बहुत बढ़िया प्रश्न। बिल्कुल आपकी बात सही है। हम उन लुटेरे आजादी की बात नहीं, उनको पैसा चाहिए था। वो लुटेरे जिन्होंने वहाँ पे बैंक लूटे, उनके साथ उनको किसी ने पत्थरबाजों को पैसा देने के लिए बैंक लूटा जाता था। लुटेरे, आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया। यस, सुनिए, अब मेरी बात सुनेंगे आप? जी।
देखिए, ये आपने एक मुद्दा लिया कि हुर्रियत को पैसा आता है। हुर्रियत एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा आता है, कहाँ से आता है, और सरकार का हक है वो इसमें प्रोब करे। लेकिन पैसा भी आता है और हाफिज सईद से पैसा आता है उनके पास, वो आतंकी भेजते हैं वहां पर कश्मीरी नवयुवकों को। सईद का लेटर हेड क्या कर रहा है हुर्रियत नेताओं के घरों में? अब मैं जवाब दूं जी। आप ऐसा कीजिए, देखिए वहां पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनको पैसा बहुत आया है, ठीक है, तो उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखे, उसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं मानक जी। और आप जरा अपने एक रिपोर्टर को भेज दीजिए डीएवीपी के ऑफिस में लास्ट ईयर 5 वहां के जो पत्रकार थे, बड़े न्यूज़पेपर्स, उनको उन्होंने कहा कि ये एंटी नेशनल है। डिस्पाइट दैट महबूबा मुफ्ती की सरकार ने उनको 50 लाख से लेकर 20-30 लाख तक पर अखबार को उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू उनको पैसा दिया है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपको पता है फोर्थ एस्टेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, डेमोक्रेसी का पिलर है। अगर डीएवीपी ने फोर्थ एस्टेट के 5 अखबारों को ये कहा है, आप मुद्दे से पूरी डिबेट को भटका दीजिए। इधर आप मुद्दे से डिबेट को भटका दीजिए। क्या कार्रवाई भटकाइए मत, भटकाइए मत। ये चैनल पर भटकाने के लिए आती हैं, ये विषय को भटका देती हैं, ये डिबेट को डिरेल कर देती हैं। इशू कुछ और है, ये डिबेट कुछ और शुरू कर देती हैं। क्यों? ये हुर्रियत की आपने फिर मसला कश्मीर हल कर दिया, हमारी बात सुनी नहीं है। आप जो है, आप शबनम जी आपकी बात सुनने को तैयार है। आप बताइए ना, 5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से बाहर हैं। कल भी आपसे कहा, उस दिन मनीष सिंह नहीं गए थे। कल भी सुनिए, ये बताइए, आपको कल भी कहा पीडीपी के नजदीक जो कुछ बिजनेसमैन है, नहीं, हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई से आप खुश हैं कि नहीं? आपने सिलेक्टिव कार्रवाई की है। जब आपने सिलेक्टिव कार्रवाई की तो ये गलत, ये कार्रवाई सही साबित नहीं होगी। महबूबा मुफ्ती के नजदीक, माफ कीजिएगा शबनम जी, माफ कीजिएगा शबनम जी, ये गलत बोल रही हैं। सलाफी फंड्स आए, जिनको वहाबी फंड्स आए, आपने उनको छोड़ दिया। के खिलाफ क्या बोल रहे हैं आप? क्या कार्रवाई करेंगे? क्या किया आपने मुशरात चाया के साथ? मिस्टर वांगनू को छोड़ा आपने। आपको सिर्फ महबूबा मुफ्ती से हसद और जलन है, हसद और जलन है महबूबा मुफ्ती से। अब तो हुर्रियत का टेरर कनेक्शन सामने आ गया। पत्थरबाज शबनम लोग, इसके बावजूद आप चुप हैं। सिर्फ टेरर कनेक्शन सामने आने पर चुप हैं बस। हाफिज कनेक्शन है, सीधे सीधे सिर्फ महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मुझे अगर आप हसद हुर्रियत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो आप आपकी पत्थरबाजों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान का जैसे शुक्रिया आतंकियों अदा के किया। खिलाफ नहीं क्या बोल बोलेंगे। रहे हैं आप? क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आप जो है, महबूबा मुफ्ती ने किया ना, महबूबा मुफ्ती बुरहान वानी के करके इलेक्शन जीती है। बीजेपी वहाँ पर उसकी वजह से इस पावर में है। क्या बोल रहे हैं आप? महबूबा से नाराज है, आप महबूबा से नाराज हैं, मुझे मालूम है आप महबूबा से नाराज हैं। नहीं, आपको जो बहुत प्यार है उससे, आपको जो बेपनाह प्यार है तो मेरी हसद क्या करेगी? आपको जो बेपनाह मोहब्बत है आरएसएस के, आरएसएस और बीजेपी, महबूबा मुफ्ती के बुरके में छुपना छोड़ दें। उसका बुरका जो है उसमें बड़े छेद होते हैं। नाराज क्यों है? उस बुरके में छुपना छोड़ दें। आप महबूबा से नाराज क्यों हैं? सईद से पूछें, पाकिस्तान से पैसा उसको आया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान का शुक्रिया क्यों अदा किया? आज वहाँ की कश्मीर की मुख्यमंत्री है, पहली बार एक महिला मुख्यमंत्री है, उससे इतनी नाराज क्यों है आप? डेमोक्रेसी से मैं चुनकर आई है, शाहनवाज जी सपोर्ट कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के पक्ष में तो आप खूब बोलने लगते हैं शाहनवाज जी, लेकिन सवाल आज मेरा दूसरा सवाल है शाहनवाज जी। आरएसएस वालों, शाहनवाज जी, आज हुर्रियत का टेरर कनेक्शन सामने आ गया। शाहनवाज जी, पीडीपी को अल्टीमेटम दे दीजिए। शाहनवाज जी, महबूबा मुफ्ती को अल्टीमेटम दे दीजिए। अगर कश्मीरी होती तो ये काम करती। शाहनवाज जी, आज मुद्दा दूसरा है। कह रहा हूँ नहीं, वो आज टेरर
डायरेक्ट कनेक्शन हुर्रियत का सामने है और हमारे पास डिटेल्स भी है शाहनवाज जी, कैसे हुर्रियत नेताओं के घर पर। शाहनवाज जी जरा सुनिएगा, कश्मीरियों की कुछ नहीं लगती है। शबनम लोन में भी आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, जरा सुनिएगा। कार्रवाई हो रही है हुर्रियत के खिलाफ, ये भाषण दे रही है महबूबा के खिलाफ। शाहनवाज जी एक और जानकारी दे रहा हूँ, जरा सुनिएगा शाहनवाज जी। ये नाराज के अलावा और क्या मिला है? शाहनवाज जी हुर्रियत नेताओं के यहाँ हाफिज के लेफ्टिनेंट के अलावा और क्या मिला? अरे सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए, एक जानकारी दे रहा हूँ, जरा सुनिए। एनआईए को, ये हमारी सूत्रों से खबर है, एनआईए को हुर्रियत नेताओं के यहाँ से हाफिज सईद के लेटर हेड तो मिले ही हैं, उसके अलावा कुछ कश्मीरियों के वीजा अप्रूवल फॉर्म्स भी मिले हैं। अब खबर यह है कि हुर्रियत पाकिस्तान के कॉलेजों में कश्मीरी लड़कों का एडमिशन कराने के लिए उनको भेजता है, स्पॉन्सर करता है, और वहां से वो आतंक की ट्रेनिंग लेकर आते हैं कश्मीर में और बाकी जगह आतंक फैलाते हैं। पवन खेड़ा जी, क्या वजह है कि ये आपकी सरकार रहते ये सारे के सारे टेरर कनेक्शन हुर्रियत के इतना खुल के सामने नहीं आए? कैसे उनको जाने दिया यहाँ से? नहीं मानक जी, आप लोगों ने कैसे जाने दिया उनको यहाँ से पासपोर्ट पे? अब नहीं जाएंगे ना, इतना तो मानेंगे। बताइए चोर को कहने के बजाय आप पुलिस से पूछ रही हैं आपने पकड़ा क्यों नहीं? बताइए कैसा सवाल है शबनम जी, बताइए। पवन जी, आप लोगों बस यही काम करें आप जी। वो शहनाज भाई तो बस यही कहते हैं, आरएसएस की बेटी महबूबा मुफ्ती को कश्मीर की बेटी कहते हैं। कितना गलत कहा है इन्होंने, आरएसएस की बेटी कश्मीर की बेटी नहीं हो सकती है। शहनवाज साहब, महबूबा मुफ्ती आरएसएस की बेटी। शबनम जी वो अच्छा बताइए, अरे शबनम जी आपने कौन कश्मीर का लेना चाहिए, बताइए। अब शबनम जी ये तय करेंगे कि महबूबा मुफ्ती कश्मीर की बेटी है या नहीं है? महबूबा मुफ्ती के खिलाफ क्यों बोलती है? बताइए, पत्थरबाज कश्मीरी है शबनम जी, बताइए। पत्थरबाज कश्मीरी है और महबूबा मुफ्ती कश्मीरी नहीं है, बेटी है, बताइए। आरएसएस की बेटी है, इसीलिए शाहनवाज जी कह रहे हैं आपको प्रॉब्लम है महबूबा मुफ्ती से। महबूबा मुफ्ती से आपको प्रॉब्लम है, आरएसएस की बेटी और आप तय नहीं करेंगे के लिए, आप तय नहीं करेंगे शबनम जी। कश्मीर की बेटी है, कश्मीर का बेटा है, जो पत्थरबाज पाकिस्तान के हाथों बिके हैं, जो हुर्रियत के नेता पाकिस्तान के हाथों बिके हैं, जिनका आतंकवादियों से कनेक्शन है, वो कश्मीर की बेटा बेटी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलती है, ये सही नहीं है। और कश्मीरियों से धोखा किया। चुनी हुई मुख्यमंत्री है, नहीं वो चुनी हुई मुख्यमंत्री है, डेमोक्रेसी को मानती हैं, लोकतंत्र में यकीन किया है, संविधान के रोशनी में चुनाव लड़ी है। आप उनको खिलाफ हैं, आप हुर्रियत की प्रवक्ता हैं, तो आप हुर्रियत के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? बीजेपी के साथ कभी हुकूमत नहीं बनाऊंगी। आप पत्थरबाजों के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? आप बुरहान वानी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? खिलाफ मैंडेट लिया आपको, आप सिर्फ आप टीवी पर आकर आपका एक ही एजेंडा है, महबूबा को गाली देना, महबूबा को गाली देना। जीता इलेक्शन जीत के महबूबा मुफ्ती ने उसको मरवाया। आप बुरहान वानी के खिलाफ नहीं बोलती, पत्थरबाजों के खिलाफ नहीं बोलती, आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलती, आप हुर्रियत के खिलाफ नहीं बोलती, आप सिर्फ शाहनवाज जी बुरा न माने, शाहनवाज जी बाइज्जत पूरी इज्जत के साथ बुरा न माने। जो सारे आरोप आप शबनम लोन पर लगा रहे हैं, यही सारे आरोप आप महबूबा मुफ्ती पर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल यही आरोप महबूबा मुफ्ती पर भी पूरी तरह फिट होते हैं। खैर नहीं, जो डेमोक्रेसी में, चलिए ठीक है, वो डेमोक्रेसी में यकीन किया है, चुनाव लड़कर आई है, भारत के संविधान को मानकर शपथ लिया है, इसलिए हम सम्मान करते हैं। ठीक है पवन, हमारे उनकी विचारधारा अलग है, पवन जी हमारी उनकी आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन देश के मामले में हम एक है। पवन जी आप बीजेपी और आरएसएस का कहना है हिंदुस्तान जिंदाबाद, शाम को पार्लियामेंट की मेंबर रही, अरे भारत के संसद की मेंबर रही, वो भारत के संसद की मेंबर रही शबनम जी, आपको नहीं मालूम कि वो भारत के संसद की सदस्य रही हैं? हाँ चलिए, अरे आप ठीक है शाहनवाज जी, एक सेकंड, शाहनवाज जी पवन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं पवन जी से सुनना चाह रहा हूँ कि बीजेपी और संघ का जो प्लान है कश्मीर का, ईडीपी
अरे ये महबूबा मुफ्ती पर बहस नहीं है, प्लीज अब एक सेकंड। टीडीपी और बीजेपी का समझौता है, प्लीज उसमें शबनम लोन क्यों नाराज है? अच्छा ठीक है, रुक जाइए प्लीज। पवन जी मुझे एक बात बताइए, पवन जी अपनी जैसे अवस्थी भी ये कह रहे हैं और संघ का ये कहना है, संघ के जो विचारक हैं वो आकर ये बोलते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान से आने वाले पैसे की सप्लाई लाइन काट दी, जो अब काटने की तरफ सरकार बढ़ चली है, तो कश्मीर का पक्का हल निकल जाएगा। आपने क्यों नहीं सोचा ये आइडिया पहले, पवन जी? नहीं, उम्मीद करता हूं कि ये सही कह रहे हैं, उम्मीद करता हूं, क्योंकि इन पर हमें भरोसा इसलिए नहीं है कि कभी कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, अब देखो अब सब बंद हो जाएगा, तुरंत कुछ एक्शन कुछ और वहां से आ जाता है। फिर कहते हैं हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, अब सब बंद हो गया, फिर कुछ हमले हो जाते हैं। फिर कहते हैं हमने वहां जाकर केक काट दिया, अब पाकिस्तान से दोस्ती हो गई, 6 दिन में आपके यहां आर्मी बेस पर, एयरफोर्स बेस पे हमला हो जाता है। तो हमें इनकी बात पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। आपने हमारे बारे में कहा तो आपने वो 20 साल कश्मीर के 15 साल देखे, अटल जी का वक्त हो या हमारा वक्त हो, कश्मीर वाकई संभल रहा था। कश्मीर की इलेक्शन में लोगों को फेथ हो गया था। आज कश्मीर में 7% लोग चुनाव में आते हैं और आप कहते हैं आपने क्या किया? हमने जो किया वो तो जनता को, पूरे विश्व को दिखा हमने क्या किया। लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा हो गया था कश्मीर का, जो आज फिर खत्म हो गया है। मत कहिए कि कश्मीर का, ये मत कहिए पवन जी, नहीं, ये आपके मुंह से अच्छा नहीं है बोलने का। पवन जी आपके मुँह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल पवन जी, आप देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, आपके मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पवन जी कि कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। बात नहीं कर रहा पवन जी, नहीं, पवन जी, अच्छे बुरे की बात नहीं है। पवन जी, जो 7% अगर वोटिंग होती है तो आपको अच्छा लगेगा, बुरे निकलने पे आप कहते हैं कि बहुत खुश हुए आप, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया आपने। पवन जी ये जो 7% है आपकी, शर्म आनी बिल्कुल नहीं कहा हमने। किसने कहा आपको? किसने कहा आपको? आपने कहा कि कौन बोला ये? हमने कौन बोला ये? पूरे विश्व ने देखा, झूठ बोल बोलकर कहा कि पूरे विश्व ने देखा कि हमने ठीक कर दिया। इतना व्यापार चलाते हैं, ठीक करना कहते हैं, इतना झूठ का व्यापार चलाते ठीक करना कहते हैं, झूठ का व्यापार बंद कीजिए। आप कौन बोला ये? आप लोग ले जाइए, आप ले जाइए। कश्मीरी पंडित को आप बचाया आपने अभी तक? आपने क्या कश्मीरी पंडितों के लिए कर दिया? ये कश्मीरी पंडितों की राजनीति आप करके उनको बेवकूफ बनाते हैं आप। कश्मीरी पंडितों को आपने मूर्ख बनाया, आपने कश्मीरी पंडितों को विश्वास करें ना करें, क्या कर दिया आपने कश्मीरी पंडितों स्ट्राइक पे? आप क्या बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों? आपने आगे हमें भी मालूम है आपने क्या किया। कश्मीरी पंडितों के नाम से आप लोग कितना व्यापार चलाएंगे? बंद करिए ये व्यापार और कश्मीर संभल जाएगा। आप ये व्यापार बंद कर दीजिए। बार बार कश्मीरी पंडितों का आप सिर्फ नाम लेना चाहते हैं, उनके लिए करना कुछ जवाब नहीं मिला। एक कदम अगर आपने उठाया, एक कदम अगर आपने उठाया, अरे हमने भी देख लिया किसको क्या जवाब मिला। हमें आप पर भरोसा नहीं है, हमें अपनी फौज पर भरोसा है। आपके भरोसे की जरूरत नहीं है, देश की जनता का भरोसा नहीं है। देश की जनता का भरोसा है। ये होता है एरोगेंस, ये गुरूर, पवन जी मुझे बस आपकी एक ही बात से आपत्ति है, आप सरकार गर्व से कह रहे थे ठीक कर दिया। एक सेकंड अपनी जय जी, आपको पवन जी मुझे बस आपकी एक ही बात से आपत्ति है, आप सरकार को खूब घेरिए, केंद्र की सरकार को, कश्मीर की सरकार को, किसी भी पार्टी को, कोई आपत्ति नहीं है, आपका हक है। लेकिन आपको यह कहने का बिल्कुल हक नहीं है पवन जी कि कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया। 7% वोटिंग, आपको भी पता है पवन खेड़ा, 7% गोलियों के डर से लोग नहीं पहुंचे, अगर वोट देते हैं आप माफ कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा पूरा, ये आपको सामने दिख रहा है। तो ये डर पहले क्यों नहीं था? आपको भी पता, मानक जी, ये सरकार का फेलियर है या नहीं है? बताइए ये बात, सरकार का फेलियर है या नहीं है? 5 लाख कश्मीरी सरकार का फेलियर है या नहीं है? ये डर पहले क्यों नहीं था, अब क्यों हो गया? अब किस बात, क्या फर्क हो गया? चलिए आप मानक जी इसका जवाब दीजिए, आप क्यों डरते हैं लोग, पहले क्यों नहीं डरते थे? नहीं पवन जी देखिए 2010 के टाइम आपकी सरकार थी सब, उस समय भी साल भर कश्मीर कैसा जला था हमें याद है। इसलिए पवन जी देखिए इस पर पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता हमें करनी चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूं, आप खूब अटैक करिए, सरकार की नाकामियों को गिनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया, इतना गंभीर आरोप मुझे नहीं लगता पवन खेड़ा आपको लगाना चाहिए। खैर, सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड शाहनवाज जी, सिर्फ 20 सेकंड दे रहा हूं, क्लोजिंग। शाहनवाज जी देखिए, जिस कांग्रेस के दौरे इख्तदार में कश्मीरी पंडित को वैली छोड़ना पड़ा, वो कांग्रेस कहे कि भरोसा उठ गया। मानक जी सही कहा आपने, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कश्मीर के लोगों का भरोसा लोकतंत्र पे है, तब इतना वोट हुआ है। हम वहां की आवाम को और वहां के टेररिस्ट को अलग करके देखते हैं। आवाम से मोहब्बत है, लेकिन ठीक है शाहनवाज जी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। अब देखना यही है, आपकी सरकार में एनआईए ने जो हुर्रियत पर शिकंजा कसना शुरू किया है, और आप कह रहे हैं कि इनके पैसे की सप्लाई पाकिस्तान से आने वाली काट कर कश्मीर का हल निकल पाएगा। हम तो चाहते हैं ये हल निकले, और ये कनेक्शन और ये सप्लाई जरूर कटनी चाहिए, पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलेगा नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन, शबनम लोन, पवन खेड़ा, अवनी अवस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया।